तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता, कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही करते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो, कह डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने जीवन को सामान्य व्यक्ति के जीवन के समान ही बताते हुए कहता है कि मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा गुनगुनाकर अपनी कहानी बता देता है। आज मेरा मन बार बार अपने जीवन की कहानी का वर्णन करने के लिए बेचैन हो रहा है। आज मेरे मन की भाव रूपी पत्तियां गिर रही है। इस धरती पर कई सारे जीवन के इतिहास है। लोग इतिहास को पढ़कर आलोचना करते हुए निंदा करते हैं, तब भी मेरा मन चाहता है कि मैं अपने जीवन की कमजोरी का वर्णन कविता लिखकर अभिव्यक्त करूं। क्या सभी लोग मेरे इस जीवन की कहानी को सुन सकेंगे? अगर मैंने अपने जीवन की कहानी को बयान किया है तो तुम मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली पाओगे। मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो काफी विशेष हो। सामान्य मनुष्य की तरह मेरा जीवन भी कमजोरियों से भरा हुआ है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। प्रस्तुत पंक्ति में कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि हे मेरे मन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही मेरे भाव को खाली कर दो, जिससे सभी लोग आनंद प्राप्त करके अपने हृदय को उस रस से भर ले। मतलब मेरी कथा सुनकर मेरी हंसी उड़ाए। अगर मैं अपनी कहानी कहता हूँ तो यह धोखा होगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे भाव की अभिव्यक्ति तेरी हंसी बन जाए। मैंने अपने जीवन में कई सारी भूल की है। मैं कई बार छल कपट और धोखे का शिकार हुआ हूँ। क्या मैं अपनी कथा को लिखकर इस पूरी कहानी को दूसरों को दिखाऊं? मैं पवित्र चांदनी रातों की कहानी को कैसे बयां करूं? क्योंकि मेरे जीवन में केवल हंसी ही नहीं बल्कि अभाव, कमजोरी और दुख दर्द भी रहा है। कई बार जीवन में सुख के क्षण भी आए हैं, लेकिन वह सुख अस्थायी नहीं रहा। कई बार तो मैंने सुखद जीवन का सपना देखा, लेकिन जागने के बाद वह सपना वास्तविक नहीं हो सका। मेरी बाहों तक आते आते वह सुख दूर से ही मुझे देखा और फिर मुस्कुराकर भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे? मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जिसके लाल गालों की मदहोश करने वाली छाया में प्रेम भरी भोर होती थी, पत्नी के साथ बिताए हुए मधुर मिलन के क्षण मेरी स्मृति है। उसकी प्यार भरी यादें ही मेरा सबल है। जैसे थका हुआ यात्री बाकी रास्ता देखते हुए अपनी मंजिल पा लेता है, ठीक वैसे ही मैं भी उन यादों के सहारे अपना बाकी जीवन बिता लूंगा। तुम मेरे जीवन की सिलाई को उधेड़कर क्यों देखना चाहते हो? मेरा जीवन अभावग्रस्त रहा है। उस जीवन की बड़ी बड़ी बातों को मैं बताऊं। मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अन्य लोगों के जीवन की कहानी जानकर स्वयं मौन बना रहूं। कवि अंत में कहता है कि तुम मेरी भोली भाली सरल आत्मकथा जानकर क्या करोगे? अभी जीवन की कथा बताने का उचित समय भी नहीं है, क्योंकि मेरी पीड़ा अभी हृदय में बसी हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और